लिखा है वेबसाइट की पहचान करने वाले यूआरएल में प्रयुक्त अद्वितीय नाम को क्या कहते हैं। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। देखिए कि किसी भी वेबसाइट को जब हम बनाते हैं तो उसमें उसको पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है जिसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। देखो ये डोमेन नेम जो है ना, ये आंसर सही होगा, क्योंकि आईपी क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जिससे हम डेटा को जब डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो उसके बीच में ये वर्क करता है टीसीपी। और एफटीपी होता है जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। वो क्या करता है? फाइल को ट्रांसफर करता है हमारे वेबसाइट पे, हमारे डेटा को, हमारे फोटोज़ को। और होस्ट क्या करता है? जब वेबसाइट में जो भी डेटा हम अपलोड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है ना? यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो डोमेन नेम होगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डोमेन नेम क्या होता है। जैसे कि .com होता है, .gov होता है, .in होता है, .org होता है, .edu होता है। ठीक है ना? ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। अब ये डोमेन कैसे कार्य करते हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, मान लीजिए हम www.edu.in, क्या लिखा है? .in। तो आप देखो www क्या हो गया? हमारा सब डोमेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सब डोमेन। ये हमारा क्या है? सब डोमेन है, राइट। अब ये हमारा बीच में का क्या है? यूजर नेम है। ये हमारा क्या है? यूजर नेम। ध्यान से समझिएगा, यूजर नेम। अब ये .edu क्या हमारा? डोमेन है। ये हमारा क्या है? डोमेन है। ये हमारा क्या है? डोमेन है, राइट। और .in भी हमारा क्या है? डोमेन है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर किसी वेबसाइट को बिना खोले हम देखना चाहते हैं तो बस उसमें देख लो क्या लिखा है। .com कॉमर्शियल, .gov गवर्नमेंट, .in इंडिया, .org ऑर्गेनाइजेशन, .edu एजुकेशन। अगर एजुकेशन का कोई वेबसाइट है और गवर्नमेंटेड है तो उसमें लिखा होगा .edu.gov.in। ठीक है? तो आप समझ लीजिएगा कि वो वेबसाइट क्या है? एजुकेशन का है, इन है तो इंडिया का है, GOV है तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, आधार कार्ड वाला, उसमें भी जाके देखेंगे पैन कार्ड, उसमें .gov.in होगा। इन मतलब होता है इंडिया और GOV मतलब होता है गवर्नमेंट। अब देखिए डोमेन नेम अगर और डीपली हम पढ़ें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है TLD और दूसरा होता है CCTLD। ध्यान समझिएगा, बेसिक टू एडवांस। जैसे कि डोमेन मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली डोमेन ये हो गया। ये डोमेन को दो भागों में बांटा गया आगे चल के। एक हो गया TLD जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, और एक होता है CCTLD जिसको हम कहते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जो डोमेन कंट्री को टारगेट करके बनाया जाता है उसको कहते हैं CCTLD। जैसे .in क्या है? ये कंट्री के लिए है, ये CCTLD है। बाकी सब क्या है? हमारे टॉप लेवल में आते हैं। .edu, .gov, .org, .com, ये सब हमारे कहाँ आते हैं? TLD में आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा।